Done with the NEET, scores are also out, and you don't have enough marks for government seat, and now you're wondering कि you should go for a private college or not. Hi, I'm Pranjali Taide, a third year MBBS student, and इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस के प्रोज कॉन्स कॉस्ट एंड स्पेशली महाराष्ट्र के जो गर्ल्स के लिए जीरो फीस स्कीम है उसके बारे में। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे वीडियोस आप मिस ना कर दो। हर साल ऑलमोस्ट 20 लाख स्टूडेंट्स नीट देते हैं, बट द रियलिटी इज की 50 to 60 थाउजेंड सीट्स ही गवर्नमेंट की होती है। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन बचता है प्राइवेट कॉलेजेस, जिसको ही हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बोलते हैं। एंड उसमें से भी 85% सीट जो होती है वो मेरिट बेसिस पे लगती है, एंड 50% एनआरआई एंड मैनेजमेंट की होती है। अब नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन जो होता है वो है फुल्ली प्राइवेट, दैट इज डीम्ड कॉलेज। स्पीकिंग अबाउट दी फीस, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बहुत ही नॉमिनल या ना के बराबर होती है, जो ऑलमोस्ट सभी लोग अरेंज कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस, जिसको ही हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस बोलते हैं, उनकी फीस 11 to 15 lakhs होती है, इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड मेस। और अगर आप कोई स्कॉलरशिप ले रहे हो या फिर कुछ स्कीम के थ्रू, आपको ये स्कॉलरशिप 0 या 50% भी हो सकती है। इसमें आपको हॉस्टल और मेस दोनों भरना ही पड़ेगा, वॉट एवर द फीस इज। एंड आपका कोई फीस स्ट्रक्चर है कोई कॉलेज का जो आपको देखना है, तो आपकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें फीमेल कैंडिडेट्स को ट्यूशन फी पूरी तरीके से माफ हो जाती है, यानी जीरो ट्यूशन फीस, जिसमें आपको क्या हॉस्टल मेस भरना पड़ेगा, ट्यूशन फीस पूरी तरीके से जीरो हो जाती है। इस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट इज फीमेल कैंडिडेट होनी चाहिए। सेकेंड इज द कैंडिडेट मस्ट हैव द डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए महाराष्ट्र का, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। थर्ड इज एडमिशन आपका कैप राउंड से होना चाहिए। एंड फोर्थ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज कि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में ये नहीं ले सकते हो। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी एडमिशन ले रहे हो तो ये स्कीम लागू नहीं होती है। ये स्कीम सिर्फ ट्यूशन फीस के लिए है, मतलब कि ट्यूशन फीस सिर्फ जीरो होगी, बाकी जो फीस होती है जैसे हॉस्टल मेस जिम लाइब्रेरी एग्जाम फीस, ये सब आपको भरनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको कोई सेपरेटली अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपकी एडमिशन हो जाएगी, आप आपकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे फुलफिल होते हैं तो आपके लिए ये स्कीम लागू होने ही वाली है। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के एडवांटेजेस की। फर्स्ट इज मोरवेबिलिटी। अगर आपका स्कोर गवर्नमेंट से थोड़ा सा कम आ रहा है, देन यू गेट अ चॉइस कि आप प्राइवेट में एडमिशन ले लो, ताकि आपका ये अटेम्प्ट वेस्ट ना हो। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, वेदर यू आर फ्रेशर और अ ड्रॉपर, तो आपने ले लेना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो अगले साल कट ऑफ कैसा आएगा, या पेपर भी हार्ड आएगा इजी आएगा। सेकंड इज गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट कॉलेजेस के कंपैरिजन में मोस्टली अच्छा ही होता है। एंड थर्ड इज एकेडमिक्स एंड डिसिप्लिन। इन प्राइवेट कॉलेजेस, एटलीस्ट इन माई कॉलेज, 75% अटेंडेंस इन लेक्चर्स एंड 80% अटेंडेंस इन प्रैक्टिकल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है तो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आपको नहीं देने दी जाती। एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि फिर आपको लेक्चर्स अटेंड करना ही पड़ेगा। एंड लास्ट इज क्लिनिकल एक्सपोजर। Clinical exposure depend upon the location and the availability of the other colleges in your city. For example, Nashik. In Nashik we don't have any government college here right now. तो हमारे कॉलेज का पेशेंट फ्लो काफ़ी अच्छा होता है। एंड फॉर एग्जाम्पल केजे सोम्या इन सायन, भले ही मुंबई में काफ़ी कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है, बट द पीपल फ्रॉम दैट एरिया दे प्रेफर टू गो देयर ओनली, क्योंकि वो उनके पास में है। नाउ कम्स द पार्ट जो मोस्ट ऑफ द पीपल दे इग्नोर इट। फर्स्ट इज हाई कॉस्ट। प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कॉलेजेस के कंपैरिजन में हॉस्टल और मेस की फीस ज़्यादा होती है। एंड इन सम कॉलेजेस इट इज़ कंपलसरी टू टेक द हॉस्टल। तो अगर आप चॉइस फिलिंग में कोई कॉलेज फिल कर रहे हो, तो यू शुड रिमेंबर दैट कि आप पहले उनका फीस स्ट्रक्चर चेक कर लो। सेकेंड, नॉट ऑल कॉलेजेस हैव गुड हॉस्पिटल्स। अगर आपके हॉस्पिटल का पेशेंट फ्लो कम है, दैट मीन्स आपका क्लिनिकल एक्सपोजर कम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंटर्नशिप में भी आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तो आपको सीखने को कम मिलेगा। मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा का एडमिशन इनसे भी ज़्यादा कॉस्ट पे होता है। दे जस्ट हैव टू गेट द क्वालिफाइंग स्कोर। सो इज इट रियली वर्थ इट टू टेक एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेजेस? Yes, if you are passionate enough to become a doctor. Second, if your financial backup is good. आप अगर फीमेल कैंडिडेट हो तो आपने इस मौका नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपके पास जीरो फीस स्कीम है। एंड अगर आपका कॉलेज 4 to 5 मार्क्स से प्राइवेट में हो रहा है और गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो रहा है, तो आपने ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर एट द एंड आप डॉक्टर बनने वाले हो, वेदर इट इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। और आपने कब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेनी चाहिए? जब आप मेडिकल कोर्स के बारे में बहुत अनश्योर हो। अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है, आप ज़बरदस्ती का एडमिशन ले रहे हो, तो क्यों आपको वेस्ट करनी है एक सीट? और आप एडमिशन लेने के बाद भी आपको बहुत कुछ करना होता है, पढ़ना होता है, तो आपसे नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप नहीं लो। अगर किसी को लगता है कि आप एडमिशन लेने के बाद फाइनेंशियली अंडर प्रेशर जाओगे, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आपने एडमिशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे बुक्स का खर्चा, मैरो होता है, अदर सब्सक्रिप्शंस होते हैं और अलग खर्चे भी होते हैं।
तो यू शुड नॉट गो फॉर प्राइवेट कॉलेजेस इन दिस केस। तो प्राइवेट एमबीबीएस में तभी लेना फायदेमंद होगा जब आप इमोशनली ना सोचो, थोड़ा प्रैक्टिकल सोच के एडमिशन लेने का सोचो। इफ दिस वीडियो हेल्प यू, जस्ट मेक श्योर यू लाइक द video and subscribe to my YouTube channel and drop your need score in the comment section. And if you want me to help in your counseling process, just drop it down in the comment section. And see you until the next video.